Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 8 and the name of the chapter is The Selfish Giant. Already I have explained part 1 and now I'm going to explain you part 2 about the following chapter के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू सेकेंड पार्ट. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in a wall, the children had crept in and they were sitting on the branches of the tree. That means you can see in the image, the selfish giant was seeing the children are playing on the branches of the tree because they crept under the hole in a small garden. That means यहाँ पे बच्चे जो बैठे थे branches पे, that means they crept under the garden while creeping. और इन सभी चीजों को देखकर यहाँ पे सेल्फिश जैन वॉज फीलिंग हैप्पी. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड देयर वॉज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन एंड दैट दे हैव कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. दैट मीन्स हर एक ट्री पे, हर एक पेड़ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं. as you can see in the image also. तो उन सभी बच्चे ब्रांच में बैठे हुए देखकर जो ट्रीज थे अपने आप में बहुत ब्लॉसम होने स्टार्ट कर देते हैं और जो ट्री थे उनको बहुत ही जेंटली के साथ उनके ऊपर अपने हाथ को फेर रहा है. उन सभी चीजों को देख रहा है द सेल्फिश जायंट फ्रॉम हिज पैलेस. Above the children's head, the birds were flying around the twittering and the delight, and the flowers were looking at the through the green grass and laughing. तो जितने भी जो ब्रांचेस थे वो सब के सब उन सभी बच्चों के ऊपर हाथ फेर रहे थे और उस गार्डन में जितने भी जो बर्ड्स थे वो वापस फ्लाई करना स्टार्ट कर चुके थे और कभी बहुत सारे ब्रांचेस में बैठकर वो गाना भी गा रहे थे और जो ग्रीन ग्रास थी उस गार्डन में वापस ग्रीनरी हो चुकी थी और उन सभी चीज़ों में वापस द सेम हैप्पीएस्ट मोमेंट आ चुका था बिकॉज द चिल्ड्रंस केम बैक फ्रॉम द गार्डन. It was the lovely scene. Only in one corner of the it was still winter, and there was the farther corner of the garden, and it was the standing a little boy. बहुत ही lovely scene दिखाई दे रहा था. All the branches of the trees, the children are sitting, and birds were chirping on the branches of the tree. Only एक corner of the room में जो ट्री था उस गार्डन में अभी तक विंटर सीजन था लेकिन उस गार्डन के नीचे एक पेड़ था. उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा वेटिंग कर रहा था अपने टर्न के लिए. दैट मीन्स देखा जाए तो जो लवली सीन था बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पे बता रहा था. सभी ब्रांचेस पे बच्चे बैठे हुए थे और उन सभी ब्रांचेस पे बहुत सारे ट्रीज होके चिरपिंग कर रहे थे. उन सभी सीनरीज को देखकर यहाँ पे सेल्फिश जैन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है. लेकिन कॉर्नर ऑफ द रूम के गार्डन में एक पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. लेकिन यहाँ पे सेल्फिश जैन उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा वंडरिंग कर रहे थे कि एक्चुअली में हुआ क्या उस छोटे बच्चे को. he was so small that he could not reach the branches of the tree and he was wandering all around it crying bitterly. that means उस ब्रांचेस उस गार्डन के ट्री के नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था because he was a teeny boy. He can't climb on the tree of the branches, so that's why he was crying bitterly. बहुत ही जोर जोर से रो रहा था क्योंकि वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था. तो उस सभी सीन को देखकर यहाँ पे सेल्फिश जैन उसका जो हार्ट था यहाँ पे मेल्ट हो जाता है. The poor tree was still covered with the frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it was bent branches down as he could be. The boy was also too teeny. दैट मीन्स पूरे ब्रांच उस ट्री पे अभी भी वहां पे फ्रोस्ट एंड स्नो कवर हुआ था और जो नॉर्थ विंड वो भी बहुत ही ब्लो हो रही थी रोरिंग करते हुए अबव द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. लेकिन यहाँ पे उस ट्री ने
अपने आप को थोड़ा सा जेंटली बेंड डाउन होता है जिससे कि वो बच्चा उसके ऊपर क्लाइम कर सके। लेकिन फिर भी वो बच्चा उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, बिकॉज ही वॉज टू टेनी। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्ट as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that door, poor little boy, on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be children's playground forever and ever. तब इस यहाँ पे उन सभी चीजों को देखकर सेल्फिश जैन का जो हार्ट था यहाँ पे पिघल जाता है, और अपने आप में सोचता कि मैं कितना सेल्फिश था, अपने बारे में ही सोच रहा था। अब मुझे समझ आया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रहा था। और अपने आप में ये डिटरमाइन करता है कि मैं उस बच्चे को हेल्प करके उसे ट्री ऑफ द ब्रांच पे बिठाऊंगा, और जो मैंने हाई वॉल की जो वॉल बनाई है उसको भी मैं गिरा दूंगा, और आज और अभी से जो मेरा जो गार्डन है वो सभी बच्चों के लिए ही डेडिकेट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं कितना सेल्फिश था अपने अपने आप में, बस मैं अपने आप में सोच रहा था, बिकॉज आई वॉज नेवर कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रंस। और यहाँ पे अपने आप को डिटरमाइन करता है कि आज और अभी से जो मेरा गार्डन है वो सभी बच्चों के लिए ही रहेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैज डन। और यहाँ पे सेल्फिश जाइन अपने आप में गिल्टी फील करता है, अपने आप में वो अपने आप को फील सॉरी करता है कि व्हाट ही हैज डन, उन सभी टास्क के लिए वो सॉरी मांगता भी है। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly and went into the garden. So slowly he crept down on the downstairs and opened the door quietly and softly he went to the gardens where the small boy was standing. But when the children saw him, they were so frightened, so they all ran away, and the garden became winter again. Like that means जब selfish being the selfish Jan was coming from the his house, तो उन सभी बच्चों ने उनको देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, और जैसे ही बच्चे वहां से चले जाते हैं तो उसके गार्डन में वापस विंटर सीजन आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे सेल्फिश जैन उनकी हेल्प करना चाहता है, उस छोटे से बच्चे को उनके ब्रांच ऑफ द ट्री पे चढ़ाना चाहता है, लेकिन उन बच्चे उसको देखकर वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही भागते हैं तो उस गार्डन में वापस विंटर सीजन आ जाता है। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming. बस सभी बच्चे भाग चुके थे, एक्सेप्ट एक छोटा बच्चा था, जो छोटा बच्चा वहां पे खड़ा था। वो बहुत ज्यादा बिटरली रो रहा था। ज्यादा रोने की वजह से वो उस सेल्फिश जायंट के आने की आहट को नहीं पहचान पाया था, और वहीं पे वो एक ही जगह पे खड़ा होकर रो रहा था। And the selfish giant stole the behind up and took him gently on his hand and put him to the branches of the tree. तो सेल्फिश जायंट बहुत ही स्लोली स्लोली आता है, और उस छोटे बच्चे को उसके पीछे से आकर उसको होल्ड करता है और उठाकर उसको ब्रांचेस ऑफ द ट्री पे बिठा देता है। लेकिन ये छोटा बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाता है, और उसके आने की जो खबर थी उसको भी नहीं पता चलता है। As you can see in the image also, the selfish giant was holding the small boy and lifted the his and seated on the branches of the tree. दैट मीन्स यहाँ पे सेल्फिश जायंट उस छोटे से बच्चे को उठाकर उस ब्रांचेस ऑफ द ट्री पे बिठा देता है। एंड द ट्री broke at once into the blossom and the birds came and sang on it, and the little boy was stretched out of his arms and flung their around his giant's neck and kissed him. तो जैसे ही उस सेल्फिश जायंट ने उस छोटे बच्चे को उस ब्रांचेस ऑफ द ट्री पे बिठाता है, और सडनली उस पेड़ पे बहुत सारे ब्लॉसम फ्लावर्स खिलने स्टार्ट कर देते हैं, और उन सभी गार्डन्स, उन सभी फ्लावर्स, उन सभी ट्रीज पे आकर बर्ड्स भी चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उस छोटे बच्चे ने अपने आप को स्ट्रेच करने के बाद अपने दोनों ही आर्म्स को उस सेल्फिश जायंट के नेक पर किस करता है, as you can see in the image also.
And the other children, when they saw the giant was not wicked any longer, they came running. That means यहाँ पे जैसे ही उस छोटे बच्चे को देखकर यहाँ की कि सेल्फी जैन उस छोटे बच्चे को उठाकर उसको बिठाया उस ब्रांचेस ऑफ द ट्री पर, तो बच्चों को रियलाइज होता है कि अभी जो सेल्फी जैन वो अभी एक दुष्ट व्यक्ति नहीं रहा है, तो वापस आकर उसके सेल्फी जैन के पास में खड़े हो जाते हैं. Back and when there came the spring, it's your garden now. Little children, said the giant and took a great axe of the knocked down the wall. जब बच्चों को रियलाइज हुआ कि सेल्फी जैन अब भी अपने आप में कंप्लीटली चेंज हो चुका है, उसका हार्ट मेल्ट हो चुका है, तो उन सभी बच्चों को बुलाकर उनसे कहता है कि डियर चिल्ड्रंस, इट्स योर गार्डन नाउ, said the giant, and he broke the wall of the garden. दैट मीन्स उन्होंने बच्चों को बुलाकर उन सभी बच्चों को कहा कि बच्चों, आज और अभी से ये गार्डन आप लोगों का है. तो उसने कुल्हाड़ी से लेकर उस हाई बिल्ट वॉल को उसको तोड़ देता है, और जो नोटिस बोर्ड लगाया था उस गार्डन के बाहर उसको भी उसको तोड़ देता है. दैट मीन्स यहाँ पे द सेल्फी जैन वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड हर एंड हिज हार्ट वाज मेल्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found a giant playing on with the children in the most beautiful garden they had ever seen. लेकिन जो मार्केट, दैट मीन्स जो गार्डन था वो नियर बाय मार्केट के पास में था. तो जितने भी जो जो लोग थे, जो लोग जा रहे थे मार्केट में अराउंड मे बी 12 o'clock, उन सभी चीज़ों को देखते हुए जा रहे थे कि सेल्फी जैन उन सभी बच्चों के साथ खेल रहा था, और ये चीज़ों को देखकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था उन सभी पेडेस्ट्रियन को. दैट मीन्स उस समय लगभग दिन के 12 बजे थे, और जो जाने वाले, जो मार्केट जाने वाले जो लोग थे, उन सभी चीज़ों को देखकर देख रहे थे कि सेल्फी जैन उन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, और ये चीज़ों को देखकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. All the day long they played, and evening they came to the giants to bid him goodbye. अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर सुबह तक बच्चे खेलते हैं उसके गार्डन में, लेकिन शाम को जाने से पहले सेल्फी जैन को गुड बाय बोल के जाते हैं. नाउ द इंटीमेट फ्रेंडशिप हैड बीन डेवलप्ड along with children's and selfish giant. But where is your little children? He said. The boy I put into the tree. The selfish giant loved him the best because he had kissed him. तो जाने से पहले सेल्फी जाय ने उन सभी बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपका जो छोटा कंपानियन कहाँ है, जिस बच्चे को मैंने उठाकर उस ब्रांचेस ऑफ द ट्री पे बिठाया था. दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल्फी जायन था उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने उसको किस किया था. बिकॉज द स्मॉल चाइल्ड वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड, द चाइल्ड हैड बीन गॉन अवे. तो उन सभी बच्चों से उसने पूछा कि जो आपको, आप लोगों का जो छोटा कंपानियन वो कहाँ गया. वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन. लेकिन उन सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि हमें नहीं पता है वो कहाँ गया. वेर ही हैज गॉन नाउ, यू मस्ट टेल हिम टू श्योर एंड कम टुमारो. दैट मीन्स यहाँ पे सेल्फी जैन उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बच्चों, यदि आपको कहीं पे आपको दिखे, तो उसको बोलना कि आपको आपके साथ भी आना है गेम खेलने के लिए उनके गार्डन में. बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही वाज लिविंग बिकॉज दे हैड नेवर सीन बिफोर. द सेल्फिश जैन फेल्ट वेरी सॉरी. तो जैसे ही उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, जब आपको मिलेगा या मिलेंगे, तो आप उन सभी बच्चों को बोलना कि वो भी आपके साथ इस गार्डन में खेलने के लिए आ जाए. लेकिन उन सभी बच्चों को नहीं पता था कि वो लड़का कहाँ रहता है, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने उस बच्चों को कभी भी उस गार्डन में नहीं देखा, ना ही उनके सराउंडिंग स्ट्रीट में. जब सेल्फी जैन को वो बच्चा नहीं दिखा, तो अपने आप में बहुत ज्यादा सॉरी फील करता है, क्योंकि उस बच्चे के लिए उसने अपने आप को लव टुवर्ड्स किया था. दैट मीन्स यहाँ पे उस बच्चे के लिए अपने आप को फीलिंग शो अप कर रहा है. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom he loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed to be little friend, and often spoke to him. How I would be like to see him, he used to say. लेकिन एवरी आफ्टरनून जितने भी जो बच्चे थे उनके गार्डन में आते थे,
लेकिन जो बच्चा जो एक दिन उसके गार्डन में आया था, आज तक अभी नहीं आया। दैट मीन्स यहाँ पे उन सभी बच्चों को देखकर उस छोटे बच्चे की उसको याद आ रही है। दैट मीन्स ही इज मिसिंग, क्योंकि वो बच्चा अभी तक उसके गार्डन में वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सेल्फी जैन उन सभी बच्चों के प्रति बहुत ही काइंड के साथ आ रहा है। उनके साथ बातें कर रहा है, उनके साथ चिट-चैट कर रहा है। उनके साथ अच्छी बातें करने के बाद लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अभी भी वो याद कर रहा था, जिस बच्चे ने उसके नेक्स्ट पे किस किया था। Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore. So he sat on the huge armchair and watched the children at the games and admired his garden. That means कई साल बीत चुके हैं. Many years rolled by. That means यहाँ सेल्फी जैन था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका था. He has no strength to play with any longer with the children. लेकिन वो एक बड़ी सी चेयर में बैठकर उन सभी बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा प्लीज करता था. Because the games was the playing in the garden was very beautiful and the children's of one of them. As you can see in the image, the selfie Zen was sitting on the armchair and the children were playing in his garden. तो उन सभी चीज़ों को देखकर सेल्फी जैन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बच्चों के साथ खेलने चले जाएं. उन सभी बच्चों को देखकर और उन सभी ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखकर वो कहता है, बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. लेकिन जो गार्डन में बच्चे खेल रहे थे उन सभी बच्चों को देखकर यहाँ पे सेल्फी जैन कहता है कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो चीज है वो बच्चे हैं, ना कि फ्लावर्स. One winter morning he looked out of the window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew it was merely of spring asleep, and that flowers were resting. That means अभी आज एक मॉर्निंग को जो सेल्फी जैन था, he was dressing himself in the room and he was saying the winter season came again in his garden. एंड दैट मीन्स यहाँ पे वो सोच रहा है कि बस केवल एक स्प्रिंग सीजन आएगा, उसके बाद वापस उनकी लाइफ में उनके गार्डन में एक वापस जैसे विंटर स्प्रिंग ऑटम सीजन भी वापस आना स्टार्ट कर देंगे. दिस इज मेरली ओनली ए स्प्रिंग सीजन. Suddenly he rubbed his eyes in wonder, looked and suddenly it was a marvelous sight. लेकिन जब उसने देखा तब उसको अपने आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके अपने एक ऐसा मार्वलस चीज को उसने नोटिस किया ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम में. In further corner of the garden was a tree quite covered with a lovely white blossom. Its branches were golden and silver fruit hang down from them, and underneath it stood a little boy he had loved. लेकिन जब उसने बहुत ही वंडरफुल साइट को देखा तो उसने अपने आंखों पर रब किया, क्योंकि उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया था. उसने देखा कि कॉर्नर ऑफ द रूम पे जिस ब्रांचेस पे जो बच्चा बैठा था उस ट्री के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ चुके हैं और उस ट्री के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रूट भी लगे हुए हैं. उन सभी ब्रांचेस को देखकर यहाँ पे उस सेल्फी जैन को देखकर बहुत ज्यादा खुशी फील होता है, क्योंकि उस ट्री के ब्रांचेस पे वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था. लेकिन सेम ब्रांचेस ऑफ द ट्री के नीचे भी वही बच्चा इतने दिनों के बाद वहां पे खड़ा है. आफ्टर कई साल बीतने के बाद जो छोटा बच्चा था उस गार्डन के नीचे खड़ा है. तो उस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है. Downstairs ran the giant his great joy and out of into the garden he hastened across the grass and came near the child. And when he came quite close his face grew red and anger. And he said, who hath dared to want the here? That means जब उसने अपनी आंखों को रब किया तो बहुत ही हैप्पीएस्ट के साथ वो अपनी डाउनस को डरते हुए उस बच्चे के पास जाता है, क्योंकि उसने कई महीनों के साथ कई सालों के बाद उस बच्चे को उसने देखा.
वो बहुत ही जल्दी जल्दी उसके गार्डन से उसके पास जाता है, उस बच्चे के पास देखता है, और जैसे ही वो बहुत ही क्लोज पहुंचता है, तो उसका जो चेहरा था, उसका जो फेस था, बहुत ज्यादा रेड हो जाता है विथ एंगर के साथ, और उससे कहता है, हु हैड डेयर टू विन देयर। तो उस बच्चे ने, जो दार्कनेस यहाँ पे जो सेल्फिश बीइंग था, जो सेल्फिश जायंट था, उस छोटे बच्चे के हाथ में जो नेल थे, जो वुंड थे, उन सभी वुंड को देखकर वो आपसे पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई आपके हाथों में वुंड करने या घाव करने की। दैट मीन्स the small child was no longer the himself was Jesus Christ. तब इस यहाँ पे छोटे बच्चे के हाथों में जो वून थे, तो उस बच्चे के वून को देखकर यहाँ पे सेल्फी जैन कहता है कि किसकी हिम्मत होगी आपके हाथों पे ये वून करने की। For the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the print of the two nails were on his feet. दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही उस वंडरफुल साइट को देखकर आता है, तो जैसे ही वो क्लोजर आता है, उस सेल्फी जैन ने उस छोटे बच्चे के दोनों हाथ में और दोनों पैर में नेल देखता है, जिसके ऊपर नेल लगे हुए थे। दैट मीन्स उनके घाव को देखकर यहाँ पे उस छोटे बच्चे से पूछता है कि हु डेयर टू प्रिंट ऑफ योर वुंड। दैट मीन्स आपके हाथों में ये दोनों वुंड को किसने किया है, मुझे बताओ। दैट मीन्स यहाँ पे सेल्फिश जैन उस छोटे बच्चे के हाथों में उन घावों को देखकर वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जो बच्चा था, ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। दैट मीन्स ही वॉज जीसस क्राइस्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉय। लेकिन ये बातें उस सेल्फिश जैन को नहीं पता थी कि जो छोटा बच्चा है वो ही वॉज द जीसस क्राइस्ट हु हैड डेयर टू वुंड दी, टेल मी दैट आई मे टेक माय बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। तब उस सेल्फिश जैन उस छोटे बच्चे से कहा कि अब किसकी हिम्मत होगी आपके हाथों में ये वुंड करने की, मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका मैं कत्ल कर दूंगा या उसका मर्डर कर दूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे उस छोटे बच्चे के लिए सेल्फिश जैन उसके लिए रिस्क लेना चाहता है, जिसने भी उसके हाथों में वुंड किया है, जिसने भी उसके हाथों में घाव भरे हैं। लेकिन उस सेल्फिश जैन को ये नहीं पता था कि जो छोटा बच्चा था, ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। दैट मीन्स ही वॉज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ ने। तो उस छोटे बच्चे ने कहा, आपको कोई भी करने की, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। ही रिस्पॉन्स, नो, बट दिस आर द वुंड्स ऑफ लव। तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि जो आप जो वुंड देख रहे हो, जो घाव देख रहे हो मेरे हाथों में, जो नेल लगे हुए हैं, ये एक घाव नहीं बल्कि ये घाव है बल्कि प्यार के। हु आर्ट दाउ। तो उस सेल्फी जैन ने पूछा, आप कौन हो। तो जैसे ही उसकी बातों को सुनने के बाद सेल्फी जैन अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील करता है, एंड ही वॉज फेल डाउन इन फ्रंट ऑफ लिटिल चाइल्ड। तब मीन्स यहाँ पे उसको रियलाइज हुआ कि द बॉय वॉज हिमसेल्फ वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ गॉड, ही वॉज जीसस क्राइस्ट। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट्स एंड सेड टू हिम, and the child smiled on the giants and he said to him, you let me play once in your garden, today you shall come with me on my garden। तो तब में उस छोटे बच्चे ने उस सेल्फिश जान से कहा कि मैं आपके गार्डन में खेलना चाहता हूँ, लेकिन आज और टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी विथ मी इन माय ओन गार्डन। एंड वो था पैराडाइज। तो उस छोटे बच्चे ने उस सेल्फिश जान से पूछा, मैं आपके गार्डन में खेलना चाहता हूँ, कैन यू अलाउ मी, क्योंकि आज और अभी से आप मेरे गार्डन में आने वाले हो। कहाँ पे, स्वर्ग में, इन पैराडाइस में। दैट मीन्स यदि आप मेरे गार्डन में आप आपके गार्डन में मुझे खेलने के लिए अनुमति अलाउ करेंगे, तो आज मैं भी आपको आज और अभी से मैं आपके गार्डन में खेलने के लिए अलाउ करूंगा। और वो गार्डन कौन सा है, द पैराडाइस, और वो है स्वर्ग। दैट मीन्स यहाँ पे उस लिटिल चाइल्ड उस सेल्फी जान से कहता है, and when the children ran in the afternoon, they found the giant lying on dead under the tree, all covered with the white blossom। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल्फिश जाइन, वो यहाँ पे completely dead हो चुका है, because his soul has taken to paradise with a little small child। दैट मीन्स जो मैसेंजर ऑफ गॉड था, द जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ,
लेकिन यहाँ पे उस छोटे बच्चे ने उसे कहा कि आज मैं आपके गार्डन में खेलना चाहता हूँ और आज और अभी से आप मेरे गार्डन में हमेशा परमानेंटली खेलोगे। और वो कौन सा गार्डन था? स्वर्ग हिमसेल्फ। तो जब बच्चे दोपहर वापस आते हैं तो सेल्फिश जायंट के गार्डन में खेलने के लिए, तो देखते हैं कि सेल्फिश जायंट पड़ा हुआ है उसके गार्डन में। दैट मीन्स सेल्फिश जायंट यहाँ पे डेड हो चुका है और उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर पड़े हुए हैं। अब यहाँ से समझ जाते हैं कि यहाँ पे द सेल्फिश जायंट हैज नो मोर, ही इज डेड नाउ। और दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। सो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी।